माँ और बेटे होते हैं जो अपने माँ बेटे के रिश्ते को शर्मसार करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा, कोई कसर नहीं छोड़ते। माँ बेटे वो दोनों साथ में घूमने जाते हैं, घूमने के बाद 1 हफ्ते बाद आते हैं। आखिर ऐसा होता है, सुन करके हैरान हो जाएंगे कि जो घूमने गए माँ बेटे, घूमने के बाद घर आए, घर आने के बाद कुछ समय ठीक से बीतता है, जैसे 4 महीने होता है। 4 महीने के बाद जो माँ के पेट में अचानक दर्द होता है, तो जैसे उसका पति ये सुनता है, फौरन अपनी पत्नी को हॉस्पिटल लेकर जाता है। ले जाने के बाद जैसे वहां पर गया, रिपोर्ट में जैसे डॉक्टर देखे बताए कि उसके पैरों तले जमीन खसक गई। डॉक्टर कहते हैं कि आपकी पत्नी जो है 4 महीने की प्रेग्नेंट है। ये बात सुनकर के उसके आग बबूला हो जाता है, अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं कहता, घूर घूर कर बस देखता रहता है। देखने के बाद अपनी पत्नी को बस घूर घूर कर देखता रहता था। उसके बाद जब जैसे वो घर आया, घर आने के बाद तुरंत अपनी पत्नी से कहता है कि बताओ तुम्हारे पेट में किसका पाप है। चीखता हुआ चिल्लाते हुआ बोलता है। उसके बाद पत्नी ये बात सुनकर के हैरान हो जाती है, अब कुछ कहे तो कहे क्या। उसके बाद जो कहती है पत्नी, वो पिता शर्मसार हो जाता है। ये एक कहती है कि ये मेरे पेट में जो पल है बच्चा किसी और का नहीं बल्कि आपके घर का ही है। ये बात सुनकर के पिता हैरान हो जाता है कि आखिर किसका है। पति जो पिता था उसके साथ संबंध बन नहीं रहा था, कितने दिनों से दूरियां रहती थी। ये हैरान करने वाली जो होती है माँ बेटे को रिश्ते को लेकर के, ये घटना जो है आपको शर्मसार कर देगी कि ऐसे एक माँ बेटे जो है अपने साथ में ऐसे कर सकते हैं। कहते हैं माँ बेटे का रिश्ता बहुत पवित्र माना जाता है और ये भाई बहन जैसे होते हैं, जैसे वैसे भाभी देवर होते हैं, इन लोग का रिश्ता बहुत अहम और पवित्र माना गया है। उसके बाद ये जो माँ होती है, चाहे वो सगा हो चाहे सौतेला हो, जिसको हम अपना मान लेते हैं वो अपना, सगा सौतेला का फर्क नहीं देखता है, रिश्ते का मायने रखता है। दोस्त ये घटना जो है सुनने के बाद आपको कुछ न कुछ सीख जरूर मिलेगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। इस घटना से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगी। तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा कि आखिर वीडियो में क्या बात है और क्या समझ में आता है आपको। नमस्कार, प्रणाम, मैं चांदनी यादव। ये सच्ची घटना जो है आपका दिल दहला देगी। ये सच्ची घटना है दिल्ली में एक छोटा सा टाउन रहता है, नायडू में एक टाउन रहता है, वहाँ की है। जो एक छोटा सा फैमिली रहता है, एक व्यक्ति रहता है वहाँ का रहने वाला, उसका नाम रहता है करण। राम करण की आयु लगभग 45-55 की आस के पास की है। उसके बाद उसकी पत्नी जो रहती है नीलम, नीलम पत्नी जो रहती है उसकी 40-45 साल रहती है। उसके साथ में एक उसका बेटा भी रहता है, बेटा जो होता है वो अच्छा खासा पढ़ाई करता है, उसका नाम करण रहता है। अच्छा खासा पढ़ाई करने के बाद वो विदेश चला जाता है, विदेश जाने के बाद वो वहीं पर शिफ्ट हो जाता है, विदेश में ही शिफ्ट हो जाता है। वहाँ पर उसके बाद वो अपना वहीं पर रहता है। पिता जो है रामचरण जो है वो अच्छा खासा एक मैनेजर पोस्ट पर कंपनी में काम करते हैं। उनकी भी लाइफ अच्छी चल रही थी, सबका फैमिली हर तरफ से खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। छोटा फैमिली था, सुखी फैमिली था, किसी बात का न पैसा रुपया धन, किसी चीज का कमी नहीं था उनको, उनके में तो उनका फैमिली सही रहता। तो अचानक एक दिन उसकी पत्नी जो थी नीलम, उनके पेट में अचानक दर्द होता है। दर्द होने के बाद वो जो दर्द काफी हद ज्यादा ही था, वो नीलम बर्दाश्त नहीं कर सकती है। तभी उसका देहांत हो जाता है, नीलम का देहांत हो गया। उसके बाद वो जो उनके पिता थे, करण के पिता जो थे, अपने बेटे के पास, करण के पास फोन करते हैं कि करण, आप तुम्हारी माँ जो है देहांत हो गई है और तुम आ जाओ। ये बात सुनकर के तुरंत करण वहां से फ्लाइट पकड़ता है। फ्लाइट पकड़ने के बाद वो तुरंत दिल्ली आ जाता है। दिल्ली आने के बाद जो आता है तो अपनी माँ का देह संस्कार करता है। करने के बाद बाप बेटे दोनों एक रूम में बैठे रहते थे। फिर बाप बेटे के सिवा कोई नहीं था, तो वो दोनों साथ में बैठे रहते। कुछ दिन के बाद वो रामकरण जो थे तो अपना ड्यूटी पर जाने लगते हैं। जाने के बाद ऐसे कुछ दिन बीत गया तो उनका डेली आना जाना होने लगता है। तब तक करण कहता है, पिता अब तो जो होना था अनहोनी होना था तो हो गया, माँ तो अब चली गई, इस दुनिया में नहीं है, कब तक घर पर बैठे रहेंगे, आखिर कुछ करना ही पड़ेगा।
तो वो ये बात कह कर के उसके बाद कहता है कि अब तो माँ तो आएगी नहीं वापस। दुबई निकल जाता है। वहाँ पर जाने के बाद उसकी एक गर्लफ्रेंड रहती है रिहाना। रिहाना करण के पास कॉल करती है, लेकिन करण न तो कॉल करता है न तो कॉल उठाता है, क्योंकि माँ के जाने के बाद वो बहुत दुखी रहता था। रिहाना काफ़ी दिन से परेशान हो गई थी कि उससे बात नहीं हो पाती थी। वो लोग लिविंग लाइफ में रहते थे। उसके बाद से वो जाता है रिहाना रिहाना के पास जाता है, रिहाना से सारी बातें बताता है, लेकिन माँ के जाने का उससे ज़्यादा ही दुख था। तो वो करण अपनी माँ से रिहाना के बारे में बताने ही वाला था कि माँ, हम लोग एक दूसरे के साथ ही रहना चाहते हैं और हम लोग एक दूसरे से शादी भी करेंगे। ये माँ से कहने वाला था, तब तक उसकी माँ उस दुनिया से चली जा चुकी थी। वो बात कह भी नहीं पाया था। उसे इस बात का अफसोस था कि माँ से मैंने बोल भी नहीं पाया था और माँ इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। उसके बाद वो जो रहता है करण उन दोनों के पास फिर से अपनी सारी दुख भरी बात बताता है। उसके बाद वो दोनों का थोड़ा मन करण का हल्का होता है। हल्का होने के बाद जो होता है, वो हल्का होता है उसका मन। फिर रिहाना के साथ खुशी खुशी अपना कुछ दिन बीतता है। बीतने के बाद जैसे कुछ समय कुछ वक्त बीता, उसके बाद एक फोन जाता है उसके पास, करण के पास, कि तुम्हारे जो घर है पिता के पास, जो कोई लड़की आना जाना रहता है डेली उसका, और वो डेली आती जाती है। तो ये बात सुन करके कि तुम्हारे पिता बिगड़ रहे हैं, ऐसी कुछ बात होता है। वो करण का दोस्त ही करण के पास फोन करता है। ये बात सुन करके करण गुस्सा हो जाता है कि माँ के जाने के बाद कुछ ही नहीं बीते, उसके बाद पिता अपना वो कृत करने लगे कि जो उसे संसार कर रही है। एक बाप को बेटे के प्रति सुनना पड़ रहा है, बेटे को बाप के प्रति सुनना पड़ रहा है। इस बात को लेकर तुरंत वो अपने पिता के पास फोन लगाता है। फिर सोचता है कि मेरे पिता एक मैनेजर है, हो सकता है कोई भ्रम हो, उनको सिक्योरिटी कोई आती होगी किसी काम से। तो फिर वो कॉल काट देता है। काटने के बाद वो फिर तभी उसको मन में तसल्ली नहीं होता था, अलग अलग तरह से बातें आती थी। तभी फिर वो पिता के पास कॉल करता है, कहता है पिता, मैंने कुछ सुना है, क्या सच है? तो पिता कहते हैं क्या बेटा? तो कहता है कि पिता, कौन सी लड़की आती जाती है हमारे घर, कौन है वो? तो पिता कहता है कि नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, वो मेरी सेक्रेटरी है, किसी काम से आती जाती है। तो ये बात सुन करके उसे तसल्ली होता है, फोन रख देता है। फिर कुछ दिन बीतने के बाद कहता है, फिर उसका दोस्त कॉल करता है, कहता है कि वही नहीं, कई लोग उसके पास कॉल कर चुके थे। कहते हैं कि अब तुम्हारे घर पर तो कोई कौन लड़की आकर रहती है, अब यहीं पर रहती है वो। आखिर तुम्हारे पिता करना क्या चाहते हैं? उसे ये बात सुन करके अब उसे इसका माथा खसकने लगा। वो बिना बताए अपने पापा को दुबई से वो इंडिया दिल्ली आ गया। दिल्ली आने के बाद जैसे घर पर गया, घर पर जाकर देखा तो जो सीमा नाम की लड़की थी, अभी 23 साल की थी। उसके बाद वो 30 साल की थी। वो किचन में खाना बनाती है और पिता जो है बेड पर सोए थे। तब तक जाकर के पिता का पैर छूता। पैर छूने के बाद उसके बाद पिता से पूछता, ये कौन है? तो जैसे पिता पिता जैसे ही करण को सामने देखे कि बिन बताए करण आ गया, अब वो हक्का बक्का रह गए। उनके रूह कांपने लगी कि आखिर करण को क्या जवाब देंगे। करण कुछ पूछेगा तो क्या बताएंगे? करण कुछ पूछेगा तो क्या बताएंगे? तब तक करण कहता है कि पिता, ये लड़की कौन है? उसका पिता कहता है कि सेक्रेटरी है। कहता है झूठ बोल रहे हैं आप, सेक्रेटरी रहती तो किचन में खाना बनाती, सेक्रेटरी कौन सी है? पिता कहता है कि बर्तन मांजने धोने वाली दाई है। फिर उसके बाद कहता है, पिता सच बताइए ये कौन है? गुस्सा में आकर के अब पिता सोचता है कि अब तो मेरी चोरी पकड़ी गई। पिता कहता है कि बेटा, ये इसका नाम सीमा है और ये हमारे वहाँ काम करती थी। उसके बाद से मैंने इसके साथ शादी कर ली। तुम्हारी माँ के जाने के बाद मुझे बहुत अकेलापन रहता था और तुम वहाँ पर थे, मैं अकेले यहाँ पर था, इसलिए मेरे पास कोई नहीं था, मेरा मन नहीं लग रहा था। उसके बाद मैंने इससे शादी कर ली। ये तलाकशुदा, सीमा की तलाक हो चुका, 2 साल पहले इसका तलाक हो चुका था किसी बात को लेकर के। जैसे ये बात करण सुना के कहता है कि पिताजी, इस टाइम आपको बहू ले आने की उम्र में आप खुद का शादी कर रहे हैं। तो पिता कहता है कि बेटा, एक पति का सपना, पति का जो हक पूरा पत्नी कर सकती है, वो बहू नहीं कर सकती है। पिता का कहने का कुछ नजरिया कुछ और था, लेकिन वो करण को समझ नहीं आया कि पिता कहना क्या चाहते हैं। तभी करण गुस्से से होकर के वो रूम में चला जाता है।
रूम में चला जाता है। जाने के बाद फिर कुछ दिन बीतने के बाद बोलता है कि मैं जा रहा हूँ दुबई, अब कभी लौट कर नहीं आऊँगा। ये बात सुनकर के पिता एकदम उसे ब्लैकमेल करने लगे। ब्लैकमेल करने लगे, करने के बाद जो पिता होता है, करण होता, पिता की बात मान करके रुक जाता है। रुकने के बाद वो वहीं पर रहता है। फिर उसके बाद करण वो रामचरण चाहते हैं कि ये माँ बेटे बेटे में एक ऐसा रिश्ता जैसे बन जाए कि दोनों आपस में बात करने लगे। जो करण था सीमा को देखना पसंद नहीं करता था, उससे बातचीत भी नहीं करता था। तभी वो कुछ दिन बीतने के बाद जो था वो था, तो कहता है पिता मैं दुबई तो जाऊंगा नहीं, लेकिन मुझे अब सोच रहा हूँ हिमाचल जाऊँ, थोड़ा घूम आऊँ, काफी दिन हो चुका है घर बैठे बैठे। तो पिता कहता है ये तो और अच्छी बात है, जाओ चले जाओ, तुम्हारे जी मन फ्रेश हो जाएगा, जाओ, इससे अच्छी बात क्या है। पिता की बात सुनकर तब तक सीमा आती, कहती मेरा काफी सपना था कि मुझे भी हिमाचल जाना है, मैं भी जाना चाहती हूँ, लेकिन मैं जा नहीं पाई। करण मुझे अपने साथ ले चलो। करण कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हो मेरे साथ जाने की, और तुमने सोचा कैसे कि मैं लेकर जाऊंगा तुम्हें अपने साथ। ये करण की बात सुन करके थोड़ा सहम जाती है। उसके बाद सहम गई, उसके बाद कहती है कुछ ऐसा बोल दी कि करण ले जाने पर मजबूर हो जाता है। करण ले जाने पर मजबूर हो जाता है, सीमा उसके साथ दोनों। फिर वो अपने पति से पूछती है तो रामचरण को ये बात की खुशी था कि दोनों साथ में जाएंगे, मिलजुल जाएंगे, माँ बेटे की तरह रिश्ता बन जाएगा, रहेंगे अपना। इससे ज्यादा खुशी मेरे लिए क्या है। दोनों को भेज देते हैं। जैसे वो सब हिमाचल हिमाचल पहुंचे, वहां पर एक होटल में रूम लिया जाता है। रूम लेने के बाद जो होता है, 1 से 2 दिन बीतने के बाद करण को काफी टेंशन था, वो दिमागी सोच में काफी रहता था। तो उस रात को वो दारू लेकर आता है, दारू ला करके पीने लगा। तब तक वो सीमा कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी इतनी गंदी आदत है, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ आती भी नहीं। तो इस बात पे वो करण कहता है तुम मेरी माँ बनने की कोशिश ना करो, तुम अपना काम करो, जाओ। ये बात सुनकर के सीमा चुपचाप जाकर बेड सो जाती है। करण को ये नहीं पता था कि वो कितना दारू पी चुका था, उसे खुद नहीं पता था। जब चल रहा था तो उसका पैर इधर उधर डगमगा रहा था, लेकिन वो करण जो था जा करके जो सीमा बेड पर सोई थी वहीं पर जाकर सो जाता है। सो जाने के बाद वो वहीं पर सो गया। उसके बाद उसे लगा कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ है, तो उसके पूरे बॉडी पर टच करने लगता है। सीमा को तो ये पता ही था। सीमा क्योंकि करण को काफी पसंद करने लगी थी, क्योंकि स्मार्ट था, हैंडसम था और देखने में काफी खूबसूरत था। एज भी अभी 30 साल था, सीमा की एज के बराबर था। सीमा की क्योंकि अभी हाल ही में शादी हुई थी, लेकिन तलाक होने की वजह से उसका पति छोड़ दिया था। अभी सीमा की भी कुछ उम्र नहीं हुई थी, लेकिन तभी तभी वो उसे तो पता ही था, लेकिन उसके साथ में साथ देने लगी वो। लेकिन करण इस बात से अनजान था कि वो दारू के नशे में था, उसे कुछ पता भी नहीं था। तभी जैसे वो सुबह उठता है, उन सबके बीच में संबंध बनने लगता है, जैसे एक पति पत्नी के बीच में होता है। लेकिन करण इस बात से अनजान था। जैसे सुबह उसकी आंख खुली, उसे पता चला, वो अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करता था कि वो मेरी माँ ही थी, माँ लगती थी। इस बात को अफसोस करता था। उसके बाद 1 से 2 दिन और रहना था उनको, तब तक वो एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। दोनों आपस में पति पत्नी की तरह रहने लगते हैं, दूसरे से संबंध बनाना लगते हैं। उसके बाद वो सब हिमाचल घूमने के बाद वो वहां से घर आते हैं। घर आने के बाद तीनों 3 रूम में सोते हैं। करण किसी और रूम में सोता है, उसकी सीमा किसी और रूम में, वो रामचरण किसी और रूम में सोते हैं। तीनों इकट्ठा किसी के पास नहीं सोते हैं, अलग अलग रूम में सोते हैं। और ये था कि सीमा और करण के बीच में काफी दोस्ती हो चुकी थी, आपस में लगा हो चुका था। तो रामचरण को कहीं न कहीं इस बात से हैरान रहती थी कि मुझसे ज्यादा कहीं सीमा को करण से क्यों लगा है। फिर भी ये सोचता था चलो माँ बेटे हैं, दोनों रिश्ता में लगाव बन गया, अच्छी बात, इससे अच्छी बात क्या है। फिर ऐसे कुछ दिन बीत गया। 4 महीने बीतने के बाद जब सीमा के पेट में अचानक दर्द होने लगा, तब वो हॉस्पिटल डॉक्टर के पास लेकर गए। लेकर जाते हैं, ले जाने के बाद जो होता है, लेकर गए वहां पर। ले जाने के बाद जब डॉक्टर ने बताया तो रामचरण के पैरों से जमीन खसक गई। ये बात सुन करके कि उनकी पत्नी 4 महीने से प्रेग्नेंट है, 4 महीने की, ये बात करण को कहीं न कहीं घाव लगा दी। उसके बाद ये पूछी, आने के बाद जब रामचरण सोचा कि मेरा और सीमा का संबंध 5-6 महीने से नहीं बन रहा, 4 महीने के प्रेग्नेंट कैसे हो गई। उसके बाद जब घर आया तो चीखता चिल्लाता था, पूछने लगा
तब सीमा कहती है कि ये जो मेरे पेट में बच्चा पल रहा है ये आपके बेटे का करण का है, करण का है। ये बात सुन करके वो शर्मसार हो गया कि एक माँ के साथ वो अपने बेटे के साथ सोई थी, कि जो रिश्ते में माँ बेटे लगेंगे ये कैसे हो सकता है। इन बात को लेकर के बहस होने लगता है और रामचरण जो समझाता है, कहता है सीमा से कि तुम मेरी बेटे की पत्नी नहीं बन सकती, एक तलाकशुदा लड़की मेरे बेटे की पत्नी नहीं बन सकती है, ये गलत है, ये कभी होने नहीं दूंगा। इस बात को लेकर को करण को और सीमा को पसंद नहीं था, क्योंकि उसके पिता को ये नहीं मंजूर था कि ये जो तलाकशुदा लड़की थी और ये मेरे बेटे की पत्नी बने। इस बात को लेकर उन दोनों में बहस हो जाती है, काफी कहासुनी हो जाती है। उसके बाद एक रात में सीमा और करण ये सोचते हैं कि अपने पिता की ही क्यों न रास्ता से हटा दिया जाए। उसके बाद वो सब तकिया लेते हैं, तकिया लेने के बाद अपने पिता सोए थे उन्हें उनका मुंह दाब करके हत्या कर देते हैं, गला दाब करके हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद लाश छुपाने की कोशिश करते हैं, लाश को जो होता है वो एक बाहर गटर का वो कूड़ा पड़ा हुआ था उसमें डाल देते थे। गटर वाले सब कूड़ा साफ कर रहे थे, बैग में ले जाकर के वहां पर रख दिए कि ये इसमें हो जाएगा, लाश चला जाएगा तो किसी को पता भी नहीं चलेगा, हम लोग फंसेंगे भी नहीं। उसके बाद ले जाकर के उसमें रख देते हैं। रखने के बाद जैसे वो कूड़े वाले सब लाश उठाते हैं तो ये देखते हैं कि उसमें लाश पड़ी है। तुरंत पुलिस के पास फोन करते हैं कि इसमें एक गटर में कूड़ा में लाश फेंका गया था, और ये लाश को तुरंत पुलिस आती है, देखती है। देखने के बाद जैसे आसपास के लोग जुट गए तो उन्हें पहचान गए थे कि ये तो रामचरण है जो यहीं पास के गली में रहता था। पुलिस उनके घर जाती है, जाकर के पूछताछ करती है तो ये पता चलता था कि ये जो बेटा और बहू थे दोनों उन्हीं ने हत्या की थी। हत्या करने के बाद उनको दोनों आपस में एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। इसी बात को वो बीच में रोड़ा बन रहे थे, उन्हें रास्ते से हटाने के लिए उनकी हत्या कर दी थी। पुलिस करण और सीमा को हिरासत में लेती है, लेने के बाद उन्हें अपने ले जाकर के हवालात में बंद कर देती है। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से किसी को ठेस पहुंचाने का मकसद नहीं था, क्योंकि आज समय पर आजकल सगे के साथ देखा जा रहा है कि एक दूसरे के रिलेशनशिप में है। ये तो एक सौतेला माँ बेटे हैं कि एक दूसरे के साथ रहते थे। आए समय पे ऐसा देखा जाता है कि एक चाचा भतीजे के साथ, एक मौसा बेटे के साथ, ऐसे ऐसे अलग तरह के तमाम न्यूज के खबरों के माध्यम से सुनने को मिल रहा है। तो इस वीडियो को से कुछ सीख मिला होगा तो जरूर लाइक सब्सक्राइब करिएगा और मेरे चैनल को सपोर्ट करिएगा। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।